वाशिंगटन सुंदर ने जब रचन रविंद्रा को आउट किया और रोहित शर्मा के ऊपर कैमरा आया, वो मुस्कुराहट के साथ भाग रहे थे, तो साफ नजर आ रहा था कि उन्हें अपनी सिलेक्शन पर बहुत खुशी हुई। वाशिंगटन सुंदर ने जो परफॉर्मेंस करके दिखाई है ना, सल्यूट। और जिसने बंदे ने इसको टीम में लेकर आया है उसको सल्यूट है। और दुनिया में आउट गोइंग बॉल सबसे डेंजरस होती है, लेकिन उसने तो राइट हैंडर भी आउट कर दिया। 7 विकेटें लेना बहुत 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 बड़ी अचीवमेंट है। 64 पे 3 आउट करे अश्विन ने और 59 पे 7 आउट करे सुंदर ने। वाशिंगटन सुंदर जिन्होंने भरपूर अंदाज में सपोर्ट किया अश्विन को, और उन्होंने मतलब कोई कसर नहीं छोड़ी है डोमिनेट करने की न्यूजीलैंड को। न्यूजीलैंड मतलब परेशान कर दिया उनको कि वो आखिर करें तो करें क्या। इतना डोमिनेट किया उन्होंने पहले मैच में। अगर हम देखते हैं एक छोटी सी मिस्टेक का भरपूर फ़ायदा उठाते हुए उन्होंने उसके बाद ऊपर रन्स किए। इंडिया ने वो रन्स भी उनके पूरे किए, लीड भी ली, मगर बैड लक ये हुई कि वो मैच नहीं जीत पाए। तो अभी उन्होंने अपना जिस तरह से बदला निकाला है, न्यूजीलैंड को उन्होंने जिस तरह से परेशान करके रख दिया है, इट इज रियली अमेजिंग। 10 की 10 विकेट्स ऑफ स्पिनर्स ने कुल तकरीबन 122-23 रन्स दिए हैं। दोनों ऑफ स्पिनर ने और 10 खिलाड़ी आउट किए हैं। और एक लंबे टाइम पीरियड के बाद शायद ऐसा हुआ है कि बुमराह के खाते में विकेट नहीं आई है। फिर बाद में सुंदर ने लाइन ही लगा दी। जय हिंद दोस्तों, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। भारत और न्यूजीलैंड के बीच दूसरे टेस्ट मैच का पहला दिन खत्म हुआ। न्यूजीलैंड ने टॉस जीतकर पहले बैटिंग की और उनकी शुरुआत भी अच्छी रही, लेकिन भारत ने न्यूजीलैंड को 259 रन पर ऑल आउट कर दिया। न्यूजीलैंड की ओर से टॉप स्कोरर डेवन कॉनवे रहे, उन्होंने 76 रन बनाए। भारत की ओर से अश्विन ने 3 विकेटें और वाशिंगटन सुंदर ने 7 विकेटें ली। सुंदर की करियर बेस्ट बॉलिंग रही। सुंदर ने 59 रन देकर 7 विकेटें ली। दोस्तों, पाकिस्तानियों का इस पर क्या रिएक्शन है वो आज हम इस वीडियो में देखेंगे। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। बिलीव मी, ये कोई मजाक ही हो रहा है। मतलब कि कल रात को मैं कह रहा था कि इंडिया का ये हाल है कि आप झोली को झाड़ोगे तो बल्लेबाज निकलेंगे। शायद मैंने गलत बोल दिया, मुझे ये बोलना चाहिए था इंडिया का ये हाल है कि झोली को हिलाओ तो बल्लेबाज और स्पिनर्स निकलेंगे। यार सल्यूट है उस बंदे को जिसने वाशिंगटन सुंदर को कॉल की कि भाई साहब स्क्वाड के अंदर आओ। कोई सोच भी नहीं सकता, अक्षर पटेल आपके वहां बैठा हुआ है, आप एक बंदे की एंट्री करवाते हैं स्क्वाड के अंदर, उसको टीम में डालते हैं प्लान के साथ कि न्यूजीलैंड को तंग करेगा, उसको प्लेइंग 11 में डालते हैं। प्लेइंग 11 में डालने के बाद क्या होता है, वो बॉलर 7 विकेट्स लेके जाता है। रन्स भी उसको बड़े कम पड़ते हैं। पूरी की पूरी न्यूजीलैंड की टीम को उसने उखाड़ के रख दिया। पहली 3 विकेट्स अश्विन के नाम, अगली 7 विकेट्स कम टाइम के अंदर उसने ले ली। वाशिंगटन सुंदर ने जो परफॉर्मेंस करके दिखाई है ना, सल्यूट। और जिसने बंदे ने इसको टीम में लेकर आया उसको सल्यूट है। ये रोहित शर्मा की तो सोच नहीं होगी, ये डेफिनेटली मैं समझता हूं कि गौतम गंभीर की सोच होगी। देखिए अक्षर पटेल जैसा प्लेयर आपके पास हो, आपने उसको बिठाया हुआ है। राइट डाउन वाशिंगटन सुंदर ऑफ ब्रेक बॉलर को लेकर आए आप, और उसने क्या शानदार बॉलिंग की। लेकिन सोने पे सुहागा, उसने सारे राइट हैंड बल्लेबाजों को ही आउट किया। वाशिंगटन सुंदर ने जब रचन रविंद्रा को आउट किया और रोहित शर्मा के ऊपर कैमरा आया, वो मुस्कुराहट के साथ भाग रहे थे, तो साफ नजर आ रहा था कि उन्हें अपनी सिलेक्शन पर बहुत खुशी हुई। क्योंकि एकदम अजीब लगा कि जब आपके पास अश्विन है तो आप वाशिंगटन सुंदर के साथ आ रहे हैं। मगर आप देखिए कि 10 की 10 विकेट्स ऑफ स्पिनर्स ने कुल तकरीबन 122-23 रन्स दिए हैं। दोनों ऑफ स्पिनर ने और 10 खिलाड़ी आउट किए हैं। और एक लंबे टाइम पीरियड के बाद शायद ऐसा हुआ है कि बुमराह के खाते में विकेट नहीं आई है। और अगेन 250 जरूर जड़ी हैं। कॉनवे बहुत ज़बरदस्त खेले हैं, रचन जो हैं वो बहुत अच्छा खेले हैं, बट कुल मिला के उनकी बॉलिंग इंडिया की ज़बरदस्त रही। ठीक है, मुझे लगता है कि 259 कोई बहुत ज़्यादा रन्स नहीं है न्यूजीलैंड के। एक तरफ से लग रहा था कि ज़्यादा रन होंगे, मगर जो जल्दी अर्ली विकेट्स ली वाशिंगटन ने, फिलिप्स को भी टाइमली भेजा, मिचेल को भेजा, और वो जो एक स्पेल था ना छोटा सा, वो वाला जो बीच वाला, वो बड़ा ज़बरदस्त रहा है। और एक तरह से मुझे लगता है कि 259 के ऊपर न्यूजीलैंड को घर भेजना इंडिया की ये डे रहा है। मगर जहां पर मुझे लगता है कि फर्स्ट डे के अंदर ये उनका ऑल आउट होना और इस रन्स के ऊपर होना इंडिया की शायद बर्तरी बता रहा है। और अगेन अब देखना है कि इंडिया कल अपना आगाज कैसे करता है। और दूसरी तरफ इंडिया में 10 की 10 विकेटें ऑफ स्पिनर ने ली। पहली 3 विकेटें अश्विन ने ली, उसके बाद 7 की 7 सुंदर ने ली। और जितना खुश गौतम गंभीर होगा, मेरा ख्याल है इस वक्त इंडिया में कोई भी नहीं होगा, क्योंकि उसने कॉल करी कि मुझे ऑफ स्पिनर चाहिए आउट गोइंग बॉल के लिए। जुमला क्या कह रहा हूँ, आउट गोइंग मतलब ऑफ स्पिनर लेफ्ट हैंडर के लिए,
उसको बोलते हैं आउट गोइंग बॉल, और दुनिया में आउट गोइंग बॉल सबसे डेंजरस होती है, लेकिन उसने तो राइट हैंडर भी आउट कर दिया। 7 विकेटें लेना बहुत 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 बड़ी अचीवमेंट है। 64 पे 3 आउट करे अश्विन ने, और 59 पे 7 आउट करे सुंदर ने। और सुंदर ने बोलना तो नहीं चाहिए वैसे, सुंदर ने अपना, मतलब मैं इस तरह कहता हूँ, सुंदर ने अपना सिलेक्शन जो है बिल्कुल सही साबित कर दिया। हालांकि मुझे भी ये सोचती कि एयर देने वाला बॉलर ज़्यादा कामयाब होगा, क्योंकि तीनों की एक जैसी वेरिएशन है, जडेजा, अश्विन और सुंदर। लेकिन जी क्रेडिट देना चाहिए। लग तो यही रहा था कि 5-5 आउट करेंगे अश्विन बाबा भी और सुंदर, यंग सुंदर, ओल्ड और यंग, एक्सपीरियंस और यंगस्टर, सही ना। तो एक्सपीरियंस तो हार गया अभी यंगस्टर के सामने, लेकिन दूसरी बारी अभी बाकी है। लंच पे जी 92 for 2 थे, दोनों सेशन में 31 ओवर करे। अब ये देखें कि ओवर रेट कितना तेज था, क्योंकि उन्हें पता है कि माइट भी हो सकता है कि मौसम चेंज हो रहा है तो बैड लाइट हो सकती है। पहला सेशन 92 के बाद ऐसा नहीं लग रहा था कि 259 पे इंडिया इन्हें निपटा देगा। सच्ची बात है, नहीं लग रहा था, ऐसा लग रहा था 300 सवा 300। लेकिन क्रेडिट गोज टू जी सुंदर, टॉप क्लास बॉलिंग, रिव्यूज़ बहुत अच्छे लिए। वो जैसे उछलता ना, वो सिराज बोल रहा हूँ, अपना सरफराज, आउट है आउट है आउट है आउट है, वो देख के मज़ा आया। एक रिव्यू बहुत क्लोज था, लिया नहीं ईमान से, मुझे ऐसा फील हुआ था कि वो आउट है, लेकिन चलें कोई बात नहीं है। 201 था टी टाइम पे स्कोर, चलें 5 आउट थे, लिखा हुआ था तो सामने आ गया, जिसमें 3 अश्विन के थे, 2 सुंदर के थे। फिर बाद में सुंदर ने लाइन ही लगा दी। हम बात करते हैं इंडिया और न्यूजीलैंड की, तो एक बहुत अमेजिंग मैच जारी है। बहुत ज़बरदस्त सा बाउंस बैक जो है वो किया है इंडिया ने, क्योंकि पहले ही दिन इस तरह से डोमिनेट करना, वो भी उस सूरत में जब आप एक मैच अपना हारे हों अपने मैदानों में, आपसे गलती हुई हो, जिसको एक्सेप्ट भी किया रोहित शर्मा ने भरपूर अंदाज में। जनाब उन्होंने इस अंदाज में आज सबसे पहले तो मैं ये कहूँगी कि अश्विन हमेशा की तरह से एक ऐसे बॉलर साबित होते हैं जो मुश्किल कंडीशंस में अपने कंट्री के लिए विकेट्स निकालते हैं। और दूसरी जानिब अगर हम देखते हैं जसप्रीत बुमराह, अश्विन दोनों ही ऐसे बॉलर्स हैं, लेकिन समटाइम्स इट्स योर डे। और अगर हम बात करते हैं वाशिंगटन सुंदर, जिन्होंने भरपूर अंदाज में सपोर्ट किया अश्विन को, और उन्होंने मतलब कोई कसर नहीं छोड़ी है डोमिनेट करने की न्यूजीलैंड को। न्यूजीलैंड मतलब परेशान कर दिया उनको कि वो आखिर करें तो करें क्या। इतना डोमिनेट किया उन्होंने पहले मैच में। अगर हम देखते हैं एक छोटी सी मिस्टेक का भरपूर फ़ायदा उठाते हुए उन्होंने उसके बाद ऊपर रन्स किए। इंडिया ने वो रन्स भी उनके पूरे किए, लीड भी ली, मगर बैड लक ये हुई कि वो मैच नहीं जीत पाए। तो अभी उन्होंने अपना जिस तरह से बदला निकाला है, न्यूजीलैंड को उन्होंने जिस तरह से परेशान करके रख दिया है, इट इज़ रियली रियली अमेजिंग। मुझे तो पहले मैच में भी काफ़ी हद तक उम्मीद थी कि इंडिया मैच जीत सकता है, लेकिन अफसोस की बात ये थी कि समटाइम्स लक आपकी साइड पर नहीं होती, समटाइम्स आप गलती करते हैं, और समटाइम्स आपको एक दचका ज़रूरी होता है। कभी कभी एक थोड़ा सा स्टॉप आ जाना भी, इट्स नॉट बैड व्हेन यू नो कि यू कैन बाउंस बैक। तो ऐसी सिचुएशन में एक मैसेज भी समटाइम्स होता है, तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, बिकॉज अगर आप एक मैच हारते हैं तो उसके बाद आप सीरीज़ जीतने की तरफ जाते हैं, तो वो एक बड़े लेवल की थिंकिंग होती है। जैसे रोहित शर्मा ने बांग्लादेश के टेस्ट मैच से भी पहले कहा था कि मेरे लिए कोई भी मैच छोटा नहीं है, मेरे लिए हर मैच बड़ा है। तो वो इस चीज़ का मैसेज है कि उनके लिए न्यूजीलैंड से हारना भी इतना ही बड़ा था जितना शायद उनके लिए ऑस्ट्रेलिया का मैच होता। वो हार उनके लिए इतनी बड़ी थी डेफिनेटली, जैसे उन्होंने इजहार भी किया। और उसके बाद आज वो जिस प्लानिंग के साथ उतरे हैं, जिस एग्रेशन के साथ उतरे हैं, इट शोज़ के हाउ यू कम बैक, हाउ यू कैन एक्चुअली कम बैक।